वेलकम बैक नाजरीन। आज इन खुशियों भरे मौके के अंदर हमारे साथ दो बुज़ुर्ग हमारे ओल्ड एज होम के अंदर मैं मौजूद हूँ और बुज़ुर्ग मौजूद हैं। बुज़ुर्गों, खुशी का मौका है तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी का कुछ बेहतरीन एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें जिसको आप आज भी याद करते हैं अपनी उस याद को, तो आप बेख्तियार हंस पड़ते हैं, खुश हो जाते हैं, खिलखिला उठते हैं। उस फैमिली में रहते थे फिर ज़ाहिरी बात है, बच्चे होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो वो खुशियाँ ही कुछ और होती हैं। ईद भी फिर वो दोबारा ही हो जाती है। अकेलेपन में तो कोई वो नहीं होती, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने छत दी है। हम तो इसे 5 स्टार हॉस्टल कहते हैं, सीनियर सिटीज़न हॉस्टल तो ये है ही। तो आप रिहाइश हमारी देखेंगे ऊपर जाके तो आप कहेंगे कि वाकई 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। तो इसलिए फिर आपस में खुशियाँ मिल के बाँट लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। माजी से जुड़ी कोई याद, कोई किस्सा? तो माजी से जुड़ी अब क्या बताएं ज़िंदगी। बेगम के साथ जब वक्त गुजारते थे उस वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा, उसके लिए तो अब तक दुआएं करते हैं। अल्लाह ने नेक बीवी अता फरमाई थी, 30 साल वो ज़िंदा रही है और एक दिन मुझसे नाराज़ होकर नहीं सोई है। अच्छा। तो मुझे मना के ही सोती थी। गुस्सा गलती भी मेरी होती थी तो माफ़ी भी वो मांगती थी, तो फिर वो तो जन्नत ही हुई ना। कोई शक नहीं है। तो वो कहती थी अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह के फरिश्ते सारी रात लानत करते रहेंगे। उसे खैर दावत तो मैं अभी दाई था ना आगे दीन का, दावत उसे आते ही मैंने दे दी थी। अच्छा। पहले दिन से ही शुरू कर दी थी ना दावत के, भाई ये चीज़ों का ख्याल रखोगे अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। अगर तुम कहोगे कि जी मतलब शौहर को मुट्ठी में कर लूँ, मैं क्या, फिर इसी तरह फसाद होते हैं और इसी तरह घर उजड़ जाते हैं। लिहाजा दीन पे चलोगी, दीन के मुताबिक तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अदर आप कोई बुजुर्ग को बताएं अपनी ज़िंदगी का कोई खुशगवार लम्हा जिसको आप याद करते हैं तो खुश हो जाते हैं। हमारी खुशी का यही है, माँ बाप नहीं है पास, हंस खेल के टाइम पास कर लेते हैं दोस्तों के साथ, यहाँ ससुरालों के साथ। मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वो मिलते हैं, मिलने आते हैं आपको? नहीं, मिलने नहीं आते, फ़ोन करते हैं। अभी बच्ची की मंगनी की है। अच्छा। 6 महीने की बच्ची थी, वो मैंने लेके पाली थी। 14वीं के अभी माशाल्लाह उसने पेपर दिए हैं। अच्छा। तो अभी उसकी मंगनी थी 5 तारीख को। अभी फिर उन्होंने तस्वीरें भेजी, मैंने वो साले की दीदी को बोला, मैं कहा भाई आपने मेरे को मंगनी का नहीं बताया। कह रहा भाई हम आपको क्या बताते हैं, आपकी बेटी तो हमारे से फ़ोन छीन के छत पे ले गई है। मैं अपने फूफा नहीं बोलती ना, उपा बोलती है मेरे को। अच्छा। 6 महीने की हमने पाली थी। अच्छा। कह रही उपा आज मेरी मंगनी है। अच्छा। मैं कहा बेटा मंगनी में इतनी खुश हो रही है तो शादी में तो बेहोश नहीं कहीं हो जाना। कह रही उपा ये बात नहीं है, मैं खुश इसलिए हो रही है कि मैं लाहौर आ रही हूँ शादी करके, कि मैं अपने फूफा को मिलती रहूँगी आगे। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सारा दिन क्या एक्टिविटी होती है, वो कैसे गुजरता है? बस जी मेरी रूटीन तो ये है, सुबह मैं उठ जाता हूँ 4 सवा 4 बजे, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर अपना तलावत करता हूँ। फिर उसके बाद मुनाजात मकबूल रखी है, वो दुआ है, अरबी में भी है, उर्दू में तर्जुमा भी है। वो जुम्मे से शुरू होती है, हफ्ते से शुरू होती है और जुम्मे को ख़त्म होती है। मतलब ऐसी दुआएं हम मांग नहीं सकते क्यों, वो मौलाना अशरफ थानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी है। तो हम तो 2 मिनट में थक जाते हैं ना, वो कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। अच्छा। बड़ी जामे दुआएं हैं, हमें मांगना भी नहीं आता। तो अल्लाह ताला फिर वो, हम तो कुंवारेपन से पढ़ते हैं, बीच में फिर बीमारियां आती हैं, छूट भी जाती है। अब कोई नज़र भी हो गई ज़रा, बस ऐसे ही है। उसके बाद फिर तस्बीहात करते हैं, 3 तस्बीहात हैं। एक सोयम कलमे की है, फिर दूसरा दुरूद शरीफ की है। अच्छा। तीसरा इस्तग़फ़ार की है। ये 3 तस्बीहात सुबह और 3 शाम। ठीक है। तो ये अल्लाह के फजल से अल्लाह ही पाक हिम्मत दे रहा, हालांकि वजूद में ताकत भी नहीं है। हार्ट अटैक के मरीज़, शुगर के मरीज़, किडनियों का चक्कर, पेट का चक्कर, ये उसकी रहमत है। आपका वक्त कैसे गुजरता है? चल रहे हैं बस इधर ही गुजरता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इनको सौदा बाहर से ला के दे दिया, भाई नहीं पियो होता तो कभी इनका दूध ले आए, कभी डबल रोटी ले आए, कभी आप बाहर कटिंग कराने चले गए। बस ऐसे टाइम गुजर जाता है। बाहर अभी आने जाने तो नहीं देते ना घरों में कोरोना की वजह से।
नहीं तो फिर महीने के बाद 15 दिन के बाद यारों दोस्तों को मिलने चला जाता था। अच्छा सुबह चला जाता था, शाम को आ जाता था। अच्छा, यहाँ पे इजाज़त है जाने की? हाँ अभी पाबंदी है। अभी तो पाबंदी है, ऐसे जब जाता से था। लॉकडाउन लगा ना, वो जब से लॉकडाउन की उससे वजह से पहले ये पाबंदी, कोई ऐसे मतलब पाबंदी पाबंदी नहीं है। ऐसे पाबंदी कोई नहीं। हमारी फैमिली मेरी जैसे इसकी ससुराल अच्छी है ना, मेरी तो लाहौर में ही रहती है माशाल्लाह, सारे ही अच्छे हैं। एक साल ही को मैंने अपनी बेटी बनाया था, वो वाकई बेटी का अग्निबारी है। तो वैसे आप कोई कारोबार भी कर सकते हैं यहाँ नहीं, रहते? कारोबार की नहीं, इजाज़त वो नहीं अब देते। ताकत भी नहीं है वजूद कारोबार में। की इजाज़त नहीं देते। हाँ, और करने भी नहीं देते। करने भी नहीं देते। और कह रहे रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, और खाना ताकत मिल भी रहा नहीं, है, यहाँ जितने भी कपड़े रह रहे हैं ना, हमने ये अंदाज़ा लगाया, वो देखने में तो आपको एक्टिव लगेंगे मगर अंदर से खोखले हैं। 60 के बाद आदमी वैसे ही रह जाता है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर वैसे हुकूमत की तरफ से सहूलियात सारी मिली हुई हैं, कोई मसाइल तो नहीं है? सहूलियात तो हमें सारी मिली हैं, बस पॉकेट मनी नहीं मिलता, अच्छा। बाकी हर चीज़ मिलती कपड़े है। धो के देते हैं, इस्त्री करके देते हैं, हफ्ते में 1 जोड़ा पहनो, चाहे 1 हफ्ते में 4 जोड़े पहनो। खाना टाइम से मिलता है, उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे नाश्ता, 1 से 1:30 बजे तक खाना, फिर रात को 7 साढ़े 7 बजे तक खाना, 4 बजे चाय देते हैं। खाना भी अच्छा होता है, कपड़े कुपड़े धो के धोती रखा हुआ है, सब तो करके देते हैं। ठीक हो गया। और आने जाने की फिलहाल कोरोना की वजह से पाबंदी लगी हुई वरना है, नहीं थी। बकाया पाबंदी नहीं है। रजिस्टर दरवाजे के पास रखा होता है, जिधर जाना है लिख के चले जाओ, फिर मैं शाम को आ जाऊँगा। ठीक है। शाम को आके अपना टिक मार कर दो, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, यानी कि आप किसी अपने रिलेटिव के यहाँ जाना चाहें 2-4 दिन के लिए तो वो? नहीं, रहने की इजाज़त नहीं है किसी को भी, अच्छा। नहीं, बस आएंगे। पहले थी, अभी बंद की नहीं हुई है। नहीं, वो रहने की बात कर रहने रहे हैं। की अगर कहीं 2-4-10 दिन अगर के लिए हम जाना जान के 2-4 दिन रहना चाहें, हम रह सकते हैं अच्छा। वो भी लेटर आम लिख के दिनों में लेटर जैसे, लिख के देना पड़ेगा। तो रहते भी थे। ठीक। तो अब जिसका कोई, अब बिल्कुल ही, अब आपको पता फैमिलियां बढ़ती जाती हैं, रहायश की जगह भी नहीं रहती घरों में, तो जिनकी है वो जाते हैं, रहते हैं। मतलब शादी है या किसी की या वैसे ब्याह कोई शादी खुशी में है। चले जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, नहीं तो दूसरे दिन आ जाते हैं। हाँ, इतना तो बल्कि जब से ये हमारी मैडम रूह साहिबा आई हैं ना, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, ये बेटियों की तरह है हमारी। मैं कह रहा हूँ बुज़ुर्गों को इन्होंने बदला है, हमें जीना सिखाया है। नहीं तो मैं और एक हमारे साथ रहते हैं, हम पहले रूम पार्टनर रहे हैं 6.5 साल, वो हम बिल्कुल मुर्दार थे। अच्छा। हमारा इतना ख्याल किया, ख्याल तो सबके ही रखती थी बीमारों का, हमारा क्यों, हम बहुत ही वो थे नीचे। यानी कि आप बीमार हो जाएं तो मेडिसिन सारा और कुछ अल्लाह के फजल से मिलता था, हत्ता कि हमें प्राइवेट डॉक्टरों को भी चेकअप कराती रही हैं, फिर हम स्टैंड हुए हैं, नहीं तो हम तो बैठते जा रहे थे बिल्कुल। मेरा तो डॉक्टरों ने क्या दिया था, पाँव कटेगा, हड्डी में रेशा चला गया। अच्छा। हाँ जी, लिख दिया था डिसेबल, मतलब इतने महीने के अंदर अंदर किडनियाँ वाश होंगी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये उन्हीं की इनायत है कि आज दुआएं ले रही हैं। चले। उसमें तो ये घुमाने फिराने के लिए और भी लेके फिर जाते हैं। घुमाने अच्छा। फिराने 5 स्टार होटलों में ले जाके अच्छा। खाने खिलाए हैं। जो चीज़ हमने कुंवारेपन में या जवान नहीं देखी थी, खेवड़ा जैसा नहीं देखा था, वहाँ ले गई। मंगला नहीं देखा था, मंगला डैम, वहाँ ले गई। ठीक हो गया। इधर हिरन मना रहे हैं, हाँ। मतलब हर जगह आउटिंग कराती हैं, पार्कों में, शेखपुरा रोड पे उधर लेके गए हैं। चांगा मांगा, मतलब अच्छा। हर जगह माशाल्लाह इन्होंने नहीं कराई है। हाँ। गाड़ियाँ जब से ये आई है ना, गाड़ी में ले जाते हैं। इससे पहले पहले नहीं था। नहीं था। पहले नहीं था। मुझे एक ब्रेक लेने जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर और मेहमानों से भी बात करने मेरे साथ रहेगा।